युवा दादी के नाम से प्रसिद्ध संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का पूरा जीवन युवाओं के सशक्तिकरण, आध्यात्मिकता का संदेश देने और ईश्वरीय पालना से सभी को भरपूर करने में समर्पित रहा। 50,000 बहनों की नायिका, 5500 सेवा केंद्रों की मार्गदर्शिका, यज्ञ स्थापना की साक्षी, आदि रत्न दादी जी का निवास स्थान, दादी रतन मोहिनी जी दादी कॉटेज प्यारी दादी जी की यादों में डूबा नजर आया। आइए जानते हैं कैसा है दादी कॉटेज का माहौल और सुनते हैं दादी जी के अंग संग रहने वाले सदस्यों से दादी जी के संस्मरण। ब्रह्मा कुमारी के जो हेड थी दादी रतन मोहिनी जी, उन्होंने 101 साल में अपना यह पार्थिव शरीर त्याग करके बाप दादा की गोद लिया। अब अव्यक्त रूप से वो हमारी सेवा कर रही हैं। हमारे साथ जो उनके अंग संग हमारे भाई बहनें रहे हैं, चलिए उनसे पूछते हैं कि उनका दादी के साथ साथ क्या अनुभव था, अब उनको कैसा महसूस हो रहा है। देखिए, ये है दादी का डाइनिंग रूम, जहाँ पर बैठकर दादी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करती थी। और दादी के अंग संग रहने वाली हमारी सुमन बहन है, जो कि पिछले काफ़ी समय से, जब से दादी की तबीयत थोड़ी बिगड़नी शुरू हुई, तो कम से कम मैं समझता हूँ 5-6 साल से, आप 9 साल से उनके साथ हैं। उनके अंग संग रह के उनकी पालना लेते थे, उनकी पालना बच्चों की तरह करते हुए। चलिए उनसे अभी हम पूछते हैं कि दादी के जाने से और दादी के साथ रहने से कितना फ़र्क आपको लग रहा है। दादी के पास तो हम 9 साल से रहे सेवा में। मेरा ऐसा भाग्य रहा कि नर्स, किसी को मैं नर्सिंग सेवा करती हूँ, जब भी कुछ भी तकलीफ़ होती थी तो दादी को हाथ पकड़ते ही हमें फील हो जाता था कि दादी के शरीर में क्या है। और दादी कभी भी अपनी बीमारी मुख से नहीं बोला है कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उनका एक स्लोगन था कि शरीर में जो बीमारी आई है वो मन में आने नहीं देना चाहिए। शरीर की बीमारी अगर आई है तो शरीर के जो भी उसकी पढ़ाई किए हुए लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह, वो उसकी कर लेंगे। अगर हम मन में ले लिया तो इसका इलाज हमें खुद करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि दादी के अंग संग सेवा करने का चांस रहा और अभी लास्ट स्टेज तक भी दादी के साथ सेवा किया। तो जैसे देखा कि आईसीयू में दादी थी और डॉक्टर ने रिप्लाई दे दिया था कि अभी दादी कुछ घंटों के बाद अपनी अव्यक्त स्थिति में जाने वाली हैं, तो हम वहाँ प्रेजेंट थे। हमने देखा जैसे कि रेगुलर हम दादी के पास जाते हैं और हाथ पे हाथ देते हैं तो दादी बहुत प्यार से हाथ मिलाती और अच्छे प्यार से मुट्ठी बांध लेती। ऐसे आज आईसीयू में भी हुआ, जैसे हमने दादी को देखा और हाथ दिया तो दादी ने अच्छे प्यार से हाथ बांध लिया, जैसे कि एक शक्ति दे दिया। और आँखों में इतनी दिव्यता, रूहानियत, पवित्रता थी, इतनी स्थिर थी कि जैसे कि कोई शिकायत नहीं है, अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर रही है। चलिए रूम दिखाते हैं जिसमें दादी रहा करती थी। अब सिर्फ दादी की यादें ही हमारे साथ रह गई हैं। इस रूम में दादी रहती थी। देखिए, अभी लगता है दादी हमारे साथ ही हैं। वो दादी के साथ जो भाई बहन थे, चलिए उनसे दादी के साथ का कुछ अनुभव हम पूछते हैं। और दादी का अंग संग रहने की, सेवा करने की मुझे सौभाग्य मिला है। और दादी का जो प्यार और पालना, हम हरदम दादी के अंग संग रह के जो स्नेह प्यार हमको मिला है, वो तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं यहाँ लगभग कम से कम दादी के पास में 4 साल से हूँ। और दादी का मतलब बर्ताव मेरे घर परिवार के जैसा था। मतलब मुझे मेरी सगी माँ भी नहीं रखती थी, ऐसे ही दादी जी मतलब मुझे रखते थे। और मुझे कभी ऐसा एहसास होने नहीं दिया कि मतलब तू कहीं घर से बाहर है। मतलब ऐसे रखते थे कि मतलब मैं घर पे ही हूँ यहाँ पे। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गणेश जी की मूर्ति और इधर मोर, हाथी बने हुए हैं। दादी यहाँ पर रोज़ शाम को सैर करती थी और इनको देखकर बहुत खुश होती थी। और दादी, हमने देखा दादी को यहाँ पर बहनें यहाँ पर सैर करवाती थी और दादी पूरे यहाँ से यहाँ और इधर से इधर सैर करती थी शाम को। और कभी बिन नागा वो रोज़ यहाँ पर सैर करती थी और एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखती थी। चलिए आपको दादी किचन भी दिखाते हैं कि दादी का भोजन कहाँ बनता था। देखिए, यहाँ पर दादी के लिए भोजन बनता था और दादी बहुत सफाई सुथराई से और बहुत सात्विक भोजन दादी बिना मिर्च मसाले का और फ्रूट वगैरह इस तरह से दादी वो स्वीकार करती थी। ये भाई हमारे साथ ये दादी के लिए बनाते थे। कभी भी हमको कोई अंदर से कोई फीलिंग आया, दुख का फीलिंग आया कोई, तो हमको दादी जी ऐसे दृष्टि देते थे। दृष्टि से सब हमको
वीकनेस सब हम भूल जाते थे। दादी हमेशा प्यार और स्नेह में खुद भी पलती थी और टीचरों को भी पालती थी। टीचरों को वो पालना दी जो आज कोई भी टीचर भूल नहीं पाएंगी। जो आज हमारी जीवन इतनी दिव्य शिक्षाओं से दादी ने सजाई, और इसीलिए दादी से सजी हुई ये जो जीवन है दिव्य गुणों से, जिससे हम मानव समाज की जो सेवा करते हैं, तो यही आता है कि दादी गई नहीं है, दादी आज भी हमारे साथ हैं। गीता दीदी दादी की देख रेख में टीचर को ट्रेनिंग करवाती थी, और उन्होंने किस प्रकार से ट्रेनिंग की शिक्षा दादी से ली, कैसे करवाती थी, चलिए अनुभव उनसे पूछते हैं। कि दादी जी कितने उमंग उत्साह से ये ट्रेनिंग कराती थी। दादी को कभी भी कोई थकान नहीं होती थी, दिन में कभी सोती नहीं थी। उनको कभी नींद भी आती हो तो बस वो बिज़ी अपने आप को कर देती थी। हमारी दादी रतन मोहिनी ने आज जो भी हूँ ब्रह्मा कुमारी के रूप में, वो बनाने वाली एक मेरी प्यारी दादी रही।